अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इरम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके घरों में आपको हंसता बसता और आबाद रखे। जी आज मैं प्री रमज़ान प्रिपरेशन के हवाले से अपना व्लॉग लेकर हाजिर हुई हूँ और इस व्लॉग में मैं आपसे ये वेजिटेबल की कटिंग का ईज़ी और प्रॉपर मेथड शेयर करूंगी और साथ में मैं आपसे शेयर करूंगी कि अगर आपके पास ज़िप लॉक बैग अवेलेबल नहीं है तो आप ज़िप लॉक बैग के बगैर चीज़ों को कैसे स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा देर के लिए और बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने शिमला मिर्च ले ली है। अब शिमला मिर्च के मैंने टॉप को और एंड को कटिंग कर दिया है। अब हमारे पास ये उसका सेंटर पीस बचा है और इसके सेंटर पीस में कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग होती है, तो आपने उसी डिज़ाइनिंग को कट करके सेपरेट कर लेना है। अब इसके एंड पे ये जो वाइट वाला पार्ट है ना, ये बीज का पार्ट होता है स्पेशली, इसको आपने निकाल देना। तो ये देखें, ये आपके पास ना एक प्यारा सा ना रेक्टेंगल शेप में एक पीस निकल आएगा। अब इसमें से आपने मज़ीद कटिंग करनी है। ये सारा जितना भी है इसमें अगर आपको लगे कि शिमला मिर्च का कोई पार्ट है तो उसको क्रश्ड पीस के लिए निकाल लीजिएगा, और अगर आपको लगे कि ये सारा बीज वाला पार्ट है तो उसको निकाल के आपने रिमूव कर देना। तो ये आपके पास बिल्कुल साफ़ सुथरे से पीस जो है ना वो निकल आए हैं। अब आपको जितनी पीस रिक्वायर है ना, मुझे तो बारीक बारीक से स्ट्रिप्स चाहिए होती हैं जो मैं पिज़्ज़ा में, पास्ता में या मैकरोनी में यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैं तो बारीक बारीक सी इसकी स्ट्रिप्स काट लेती हूँ। अगर आपको इससे ज़्यादा मोटाई चाहिए तो आप इससे थोड़ी सी चौड़ी स्ट्रिप्स भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। तो ये देखें, आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रिप्स जो है ना वो शिमला मिर्च की इस तरह से आ जाएंगी। तो जब हम बाज़ार से कोई भी चीज़ खाते हैं ना, पास्ता खाते हैं या पिज़्ज़ा ही आप देख लें, तो आपने देखा होगा कि उस पे कर्व पीस जो है ना वो बहुत कम होते हैं। उस पे या तो स्ट्रेट पीस होते हैं या फिर क्यूब शेप में होते हैं या फिर बिल्कुल गोल शिमला मिर्च को ही काट के उसके जो है ना वो सर्कल पीस निकाले जाते हैं। तो इस तरह से जी मैंने ये कर लिया और अब मैं आपको बताऊँगी कि इसके टॉप और एंड की कटिंग आपने कैसे करनी है। देखें, हम ना इसको डिफरेंट शेप में यूज़ करते हैं। हम क्रस्ट में भी यूज़ करते हैं, जो स्टफिंग के लिए होती है ना, समोसा की स्टफिंग करनी है आपको, रोल की स्टफिंग करनी है, तो उसके लिए ये क्रस्ट ही अच्छी लगती है। तो आप इसके सेंटर में एक लाइन लगाएंगे और इस तरह से इसको कट करते जाएंगे। आपको पूरी शिमला मिर्च को बारीक बारीक स्ट्रिप्स में पहले काटने की और फिर उसके बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़े करने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आपका बहुत सारा टाइम जो है ना वो इंगेज हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना तो एक तो आपका टाइम बच जाएगा और दूसरा ये कि आपके पास शेप ऐसी प्यारी आएगी कि आपकी, अगर आप मेहनत से पूरी शिमला मिर्च को इस तरह से काटेंगे ना तो ये शेप आपको नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जी दरमियान में कट लगाते हुए ये हमने इसकी क्रस्ट पीस बना लिया। आपको इससे भी छोटे रिक्वायर हों तो आप सेंटर में इसके 2 लाइन्स लगा लें, ठीक है। 2 बार इसका कट लगा के ना तो फिर आप इसमें से क्रस्ट पीस इसके बना लें। अब मैं आपको एक थर्ड शेप इंट्रोड्यूस करवाती हूँ और वो है क्यूब शेप। तो ये वाली क्यूब शेप जो है ना, ये आप दूसरी मिर्च की अगर आप काट भी लेंगे ना तो ये शेप आपको नहीं मिलेगी। देखें, अल्लाह ताला ने ना इसका इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनाया है और हमें इसी का फ़ायदा उठाना है। तो ये देखें, ये जो इसके कर्व बने हुए हैं ना, तो बस इनको सारे कर्व्स को ना हमने इस तरह से कट कर लेना है। अगर शिमला मिर्च आपके पास बहुत बड़ी है और ये कर्व बड़े बन रहे हैं तो फिर आप इसमें से 2 पीस कर लें। तो ये इतने प्यारे क्यूब्स निकल आते हैं ना कि ये वाले क्यूब्स अगर आप दूसरी मिर्च का बना के देखेंगे ना, जो इसका सेंटर पीस है उसके ये इतने प्यारे नहीं लगेंगे। ये देखें, ये पूरी डिज़ाइनिंग इसकी बनी हुई है और ये बहुत प्यारे लगेंगे। ये आप मैकरोनी में डाल सकते हैं, पिज़्ज़ा में डाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको सालन बनाना है, शिमला मिर्च और कीमे का सालन बनाना है, तो उसमें ये क्यूब बहुत प्यारे लगते हैं। तो जी ये मैंने एक मिर्च से 3 तरह की कटिंग कर ली है। तो अब आती है इनकी पैकिंग की बारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको कैसे पैक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये एक प्लास्टिक बैग ले लिया है। ये मेरे पास प्लास्टिक बैग है जिसमें बच्चों के जंक फूड्स आते हैं या फिर दूध दही की थैलियाँ आती हैं ना, तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे बैग होते हैं। इनमें किसी किस्म का टेस्ट या खुशबू नहीं होती। तो ये मैं साइड पे रख लेती हूँ और मुझे जो चीज़ स्टोर करनी होती है तो फ्रिज में रखने के लिए, तो फिर मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे ये सारे जो मैंने क्रश्ड पीस थे ना शिमला मिर्च के, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं बैग में। और अब मैं इसको किस तरह से पैक करूँगी आपने ये देखना है। तो ये देखें जी, ये सारे आप इकट्ठे कर लें। इसको पहले ऊपर से इस तरह से फ़ोल्ड करें और फिर इसको इस तरह से पीछे फ़ोल्ड कर दें। है ना कितना आसान।
और देखें कितनी ज़बरदस्त ये टिप है कि ना आपको इस पे सलोशन टेप लगानी है, ना आपको इसको स्टेपलर करना है, क्योंकि आपको तो ये हर रोज़ चीज़ें चाहिए होंगी। ज़रूरी तो नहीं कि सारे क्रस्ट पीस आप एक बार ही यूज़ करेंगे, तो आपको तो ये रोज़ चाहिए होंगी, तो रोज़ तो आप इन्हें नहीं खोल सकते और रोज़ तो सलोशन टेप आप नहीं लगा सकते, इसमें तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इस तरह से आप इसको फ़ोल्ड करके रखें और ना तो इनमें हवा जाएगी और ना ही इसमें आइस जमेगी। ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। मैं आपको फ्रीज़ हुए हुए भी ये चेक करवाऊँगी कि ये कैसे फ्रीज़ हुए हुए हैं। जब मैं अपनी रेसिपीज़ बनाया करूँगी ना और उसमें मैं आपके सामने यूज़ किया करूँगी, तो फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये वही हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया था और मैंने स्टोर करके रखे थे। आप देखेंगे, मेरे साथ रहिएगा रमज़ान रेसिपीज़ में, आप देखेंगे कि मैं आपके सामने ही ये यूज़ किया करूँगी। तो ज़रूरी है कि हमने एक चीज़ हमारे पास घर में फ्री में अवेलेबल है, तो ज़रूरी है उस पे पैसे लगाना। जो लोग अफ़ोर्ड कर सकते हैं या जिनके एरिया से मिलते हैं, वो बेशक ज़िप-लॉक बैग लें, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत लें। लेकिन जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं या जिनके एरिया में अवेलेबल नहीं है, वो इस तरह से चीज़ों को स्टोर करें और अपने पैसे बचाएँ, अपने बजट में रहते हुए पैसे बचाएँ, क्योंकि रमज़ान में और बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। उसके अलावा फिर बच्चों की और अपनी शॉपिंग भी होनी होती है ईद की, तो जितने पैसे हो सकते हैं, जिस तरह से हो सकते हैं, आप अपनी बचत करें, ठीक है। और अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो को देखा है और आपको लगा है कि मैंने कुछ अच्छा बताया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। और ये आपकी तरफ से प्यार होता है, ज़रा हौसला अफजाई हो जाती है कि चलें हमारी वीडियो को किसी ने पसंद किया, क्योंकि बहुत मेहनत होती है वीडियो को बनाने के लिए और मुझे तो स्पेशली करनी पड़ती है अपने छोटे छोटे से बच्चों को छोड़ के। तो मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है वीडियो को बनाने के लिए और फिर एडिट करने के लिए। तो काइंडली लाइक कर दिया करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दिया करें, किसी और की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए जी, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च को कर लिया है पैक और अब मैंने यहाँ पे गाजरें ले ली हैं। अच्छा, इनको भी मैंने ना 2 शेप्स में काटा है। एक तो मैंने बिल्कुल बारीक क्रश किया है इनको और दूसरा जो है ना वो मैंने लॉन्ग शेप में काटा है। अच्छा, जब मैंने गाजरें काट ली ना, मुझे बाद में ख्याल आया कि मैं ना कटिंग का मेथड भी मुझे आपसे शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले ना मैंने काटी गाजर ही थी, लेकिन शिमला मिर्च की वीडियो मैंने स्टार्ट में लगाई है। तो अब यहाँ पे ना फिर मेरे पास ये 2 पीस ही बचे थे, तो मैंने यही बचा लिया कि चलें इसी से ना मैं आपको तरीका बता दूँगी सिर्फ। मैंने इसको लॉन्ग शेप में काट लिया था गाजर को, पूरी गाजर को ना मैंने 5 से 6 ना लंबे लंबे पीस इसके काट लिए थे, जितनी मोटाई मुझे दरकार थी उतनी। और फिर मैंने इसके ना अब मुझे जितने लॉन्ग शेप में चाहिए ना, जितने लॉन्ग मुझे इसकी स्ट्रिप्स चाहिए, मैंने उतने में कट कर लिए थे, ठीक है। और ये यहाँ पे तो मेरे पास 2 पीस हैं, तो मैं 2 ही रख के दिखा रही हूँ। मैंने ये जो लॉन्ग स्ट्रिप्स काटी थी ना इसकी, ये मैंने 8-10 इक्वली रख के ना, तो फिर मैंने इसके पीस बना लिए थे और ये बहुत आसानी से बन गए थे ये वाले पीस। और जो इनको क्रश करने का तरीका है वो भी इसी तरह है कि मैंने 8-10 इन स्ट्रिप्स को इक्वली रखा था कटिंग बोर्ड पे और फिर बारीक बारीक सा जो है ना वो मैंने इनको चॉप कर लिया। आपके पास चॉपर है तो आप चॉप कर लीजिएगा, लेकिन मेरे पास चॉपर नहीं है, तो फिर मैंने इसको हाथ से ही इसी तरह से बारीक बारीक सा मैंने इसको चॉप कर लिया था। जब आप ज़्यादा सारी स्ट्रिप्स को इस तरह से कटिंग करेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी हो जाएंगी। तो इस तरह से ना मैंने गाजर को कटिंग किया है। तो चलिए जी, मेरी ये भी कटिंग हो गई थी। अच्छा, मैंने अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ली हैं वेजिटेबल, तो मैंने ढेर सारी मंगवाई हैं, लेकिन मैं इस वीडियो में जितनी मेरे से कटिंग हो सकी है ना 2 दिनों में, तो मैंने उतनी ही वीडियो शूट कर ली है, क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ की इसमें ऐड करती ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, ठीक है। तो अब मैं इसके भी इसी तरह से पैकेट बना के रख लूँगी, जिस तरह से कि मैंने शिमला मिर्च के बनाए। आप देख सकते हैं कि मैंने गाजर को भी उसी तरह से रैप कर लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर ली है बंद गोभी, ठीक है। और बंद गोभी की मैंने इसमें से डंडी निकाल दी है और डंडी निकाल के ना, तो इसको मैंने 2 टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। जो इसका ऊपर वाला पत्ता होता है ना, बारीक भी होता है और वैसे भी वो थोड़ा सा गंदा भी होता है, तो वो उतार देना चाहिए, 1 पत्ता या 2 पत्ता। तो यहाँ से जो इसके अंदर जहाँ तक डंडी है ना, मैं वो भी कट करके ना इसकी निकाल दूँगी, क्योंकि इसका ना टेस्ट भी अच्छा नहीं होता, थोड़ा सा सोर टेस्ट होता है इसका। और दूसरा ये कि ये चीज़ों में प्यारी भी नहीं लगती, हमें तो सिर्फ इसके लीव्स चाहिए होते हैं। और जो इसके लीव्स पे ये मोटी मोटी सी है ना वेन्स बनी हुई, इनको भी कट इस तरह से कर देंगे। अच्छा, अब इसके 2 मेथड हैं, या तो आप इसको इस तरह से रखें और एक साइड से इसको यूं कट करना शुरू कर दें, ठीक है। और फिर इसमें ना आपको साइड चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि वरना ना आगे चल के ना फिर ये बहुत लंबे लंबे पीस होना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको यूं इजी लगता है तो आप इस तरह से काट लें, जैसे मैंने पहले दोनों साइड्स काटी, फिर सेंटर काटूंगी। और अगर आपको इस तरह इजी नहीं लगता तो आप इस तरह करें कि इसके दरमियान में ना 3 से 4 इस तरह से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कट लगा लें और कट लगा के तो बस इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। तो ये मेरे पास हो गई है।
बंद गोभी को भी मैं 2 शेप्स में काटूंगी। एक तो मैंने लॉन्ग शेप में काटी है और दूसरी मैं इसको भी क्रश करूंगी। इसको भी इसी तरह से प्लास्टिक रैग में मैंने भरना है और भर के इसको भी इसी तरह से मैं रैप कर लूँगी। तो ये भी मेरे पास पैकेट बन जाएगा। तो मैं जो जो चीज़ कटिंग करती जा रही हूँ ना, वो साथ साथ ना मैं उसको पैक भी करती जा रही थी, ताकि मेरे पास जो है ना वो कटिंग बोर्ड पे साथ साथ जगह बनती जाए। तो चलें जी, ये भी हमारा पैकेट बन गया। हाँ, तो अब जो है ना वो मैं इसको क्रश कर लेती हूँ। अच्छा, क्रश्ड जो है ना वेजिटेबल मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ बच्चों की चीज़ों के लिए। मतलब बच्चों के लिए कबाब बना रही हूँ या बच्चों के लिए मैं मैकरोनी बना रही हूँ या फिर रोल वगैरह कोई भी चीज़, क्योंकि बच्चे आपको पता है ना कि जो वेजिटेबल होती है ना वो ज़्यादा नहीं खाते, तो वो निकालते रहते हैं। अगर मैं पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ ना तो मैं बच्चों का सेपरेट बनाती हूँ, उसमें मैं बारीक बारीक क्रश करके डालती हूँ ताकि बच्चे उनको ना निकाल ना सकें। जो लौंग होती हैं ना वो तो या फिर क्यूब शेप में होती हैं, वो ना फिर बच्चे निकाल निकाल के ना अलग से रखते रहते हैं। और बच्चों की सेहत के लिए आपको पता है कि वेजिटेबल्स कितनी ज़रूरी हैं। तो इस तरह से ये देखें, ये आपके ना कटिंग तो आप जैसे मर्ज़ी कर लें। आपने जो पहले जैसे कटिंग की है ना, आप चाकू की मदद से ही ना उसको मज़ीद चॉप कर सकते हैं, चॉपर में कर सकते हैं। लेकिन जो ये मेथड है ना, आप इस तरह से कटिंग करके देखिएगा, आपको इतनी खुशी होगी ना कि इतनी प्रॉपर एक चीज़ आपके पास अवेलेबल हो जाएगी, और वो भी बहुत आसानी से। तो चलें जी, मैंने बंद गोभी के भी पैकेट बना लिए थे। अब मेरे पास है यहाँ पे पालक। पालक को मैंने अच्छे से धोया और धो के ना मैंने उसको भी बारीक बारीक सा काट लिया, क्योंकि पालक तो मोस्ट जो है ना वो इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है रमज़ान के हवाले से। पकोड़ों में इस्तेमाल होती है। पकोड़ों के बगैर तो दस्तरखान सजता ही नहीं है ना अफ्तारी में। तो हमारे यहाँ तो पकोड़े हर रोज़ बनते हैं कि और कोई चीज़ हो ना हो, लेकिन पकोड़े तो मस्ट होते हैं कि वो डेली बेसिस पे बनने ही बनने हैं। तो उसके लिए ना फिर पालक जो है वो ज़रूरी होती है। पालक के बगैर पकोड़े नहीं इतने मज़े के लगते। तो यहाँ पे पालक को स्टोर करने का तरीका ये है कि इसको मैं रैप नहीं करूँगी, इसको मैं गिरा लगाऊंगी और थोड़ा सा खुला रखूँगी। बहुत ज़्यादा इसको भरना नहीं है, क्योंकि पालक के जो पत्ते होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अगर आप उसको दबा के भरेंगे ना तो वो फिर फ्रेश नहीं रहेंगे, वो दब जाएंगे और उनका पानी निकल आएगा उसमें, और उसमें बर्फ़ भी जम सकती है। तो इस तरह से मैंने ये 2 किलो पालक ली थी। आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने खुले खुले से इसके 3 पैकेट बनाए हैं और इसको बिल्कुल खुला खुला सा ही रखा है। तो देखें जी, बाकी भी मेरे सारे पैकेट्स रेडी हो गए हैं और देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ज़िप-लॉक बैग भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनको रखा हुआ ही है ना, वो बड़ा ही अच्छा लग रहा है मुझे। तो अभी जो है ना वो इनकी मज़ीद हमने पैकिंग करनी है, ठीक है। तो आप भी पहले से वेजिटेबल मंगवाएं। अभी से इतनी महंगी हो गई हैं, ये पहले से ये ज़्यादा रेट में मिली हैं। जब मैंने मंगवाई हैं ना अभी 2 दिन पहले, तो ये ज़्यादा रेट में मिली हैं और रमज़ान में तो और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी। आप सब्ज़ियाँ मंगवाएं और मंगवा के जो है ना वो इस तरह से फ्रीज़ कर लें, ठीक है। और ज़िप लॉक बैग भी मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी चीज़ मत मंगवाएं कि जिन पे आपका एक्स्ट्रा ख़र्चा हो। तो चलें जी, अब मैं इसको मज़ीद पैक करना आपको बताती हूँ कि इनको मज़ीद पैक कैसे करना है ताकि इनमें बर्फ़ नहीं जमे। तो यहाँ पे ये मैंने अगेन प्लास्टिक बैग ले लिए हैं और इसमें जो है ना वो हमने एक एक चीज़ को रखते जाना है। मतलब जो शिमला मिर्च के जितने भी मैंने पैकेट्स बनाए हैं ना, वो मैं सारे 1 बाय 1 ना इसमें रख दूँगी। इसमें रख के तो ऊपर से इसको हम गिरा लगा देंगे। अगर इसमें कोई हवा होगी तो उसको निकाल देंगे और उसको निकाल के इस तरह से इसके भी गिरा लगा के आपने एक पैकेट बना लेना है। अगर आप चाहें तो आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं रखूँगी, क्योंकि कंटेनर जो भी होता है ना वो अच्छी खासी जगह ले लेता है। और फ्रिज में बाकी चीज़ें भी अभी रखनी होती हैं। अभी तो सिर्फ वेजिटेबल स्टोर हो रही हैं, अभी तो हम चीज़ें कुछ बना के भी रखेंगे, रोल समोसे वगैरह और बहुत सारी चीज़ें, ताकि हम इबादत भी कर सकें। और अफ्तारी में जो है ना वो टाइम भी कम होता है, गैस भी थोड़े से टाइम के लिए आती है। तो बस फटाफट से आप एक आध चीज़ आप घर पे बनाएं उस दिन, और बाकी जो है ना वो आप उठाएं और बस फ्राई कर लें। तो फिर फ्रिज में ना जगह नहीं बचती। तो मैंने सारे इस तरह से पैकेट बना लिए हैं। पैकेट जगह कम घेरते हैं, और अगर आप कंटेनर रखेंगे तो वो जगह ज़्यादा घेरेंगे। लेकिन मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि इसमें आइस नहीं जमेगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो ये देखें जी, फ्रिज में मैंने इस तरह से इनको रख दिया है। फ्रिज को मैंने ख़ाली कर लिया था और इसमें जो है ना ये बस मेरी मलाई पड़ी हुई है कि जिसका मैं घी बनाती होती हूँ घर पे। ये दूध की मलाई जो डेली बेसिस पे उतरती है ना, उसको मैं फ्रीज़र में रखती हूँ। और ये इधर मैंने लहसुन छील के रखा हुआ है पेस्ट बनाने के लिए, और साथ में थोड़ा सा चिकन है। चिकन अभी मैंने मंगवाना है और उसको भी मैं स्टोर करने का तरीका आपको बताऊँगी कि आप डिफरेंट शेप का चिकन कैसे स्टोर कर सकते हैं। और बाकी मैंने यहाँ पर रख दिए, ये देखें, ये पालक के पैकेट हैं, ये बंद गोभी के हैं, पीछे गाजर रखी हैं और आगे जो है ना ये शिमला
मिर्च। तो जी आज मैं यहीं पे अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। होप्स हो कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह रमज़ान के हवाले से अब मेरी वीडियोज़ जो है ना वो आपको देखने को बाकायदा मिलती रहेंगी। तो जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।